नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी समस्या थी कि राजस्थान नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी उसको लेकर काफी लंबे समय से इंतजार है और बच्चों की सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो यही है कि सर इतना ही बताइए कि ये भर्ती होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि ये भर्ती 3 बार आई है, तीनों बार रद्द हो गई है, तीनों बार आपसे फॉर्म भराया है और जैसे ही फॉर्म की अंतिम तिथि आती है इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। तो ये भर्ती अब होगी या नहीं होगी, और अगर लेट हो रही है तो इस लेट होने का प्रमुख कारण क्या है? लेट कौन कर रहा है? इसमें विभाग की गलती है या सरकार की गलती है या और कुछ तथ्य हैं? और गलती किसकी, सरकार या डीएलबी? सरकार या डीएलबी? इन तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे मेरे साथियों। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई सबसे अच्छी और सटीक जानकारी मैंने आज तक आपको उपलब्ध करवाई है। इस बीच जो निराश लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया हूं। अगर आप में से किसी भी मेरे छोटे भाई बहन ने या बड़े भाई बहन ने या आपके बच्चों ने राजस्थान में 3 बड़ी भर्तियां हैं, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान वाहन चालक और राजस्थान परिचालक, इन तीनों भर्तियों में से आपने किसी ने भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए मैं नाममात्र के शुल्क में, यानी बिल्कुल नाममात्र के शुल्क में 199 रुपए में संपूर्ण कोर्स लेकर आया हूं। संपूर्ण कोर्स जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट की क्लासें होगी, पीडीएफ और ई बुक भी आपको मिलेगी और डाउट सॉल्यूशन भी आपको, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल न्यू बैच है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करके आपको जो बैच चाहिए वो खरीद लीजिए। मेरी गारंटी है, आप अपना विश्वास मुझ पर कायम रखिए, मैं इस विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा, ये मेरी गारंटी है। आज तक जिन बच्चों ने क्लासें ले रखी है उनसे पूछ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जो बच्चा कोर्स खरीद ले वो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20, उस पर मैसेज जरूर कर दें कि उसे मैं कुछ नोट से जो मैं डेली बनाता हूं वो फ्री में भी उपलब्ध करवाता हूं, फ्री नोट्स के लिए तो ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ पीडीएफ है मैं आपको फ्री भी उपलब्ध करवा दूंगा, मगर जो मजा इस कोर्स में है ना भाई साहब, 199 का मतलब एक ठंडा की बोतल, और एक ठंडा की बोतल में अगर आपको कोई तैयारी करवा रहा है तो आप देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं जो आपकी मुख्य बातें थी उस पर। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती और राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं या उसके सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। ये काफी बार उठी है, एक बार की मांग नहीं है। यहां पर भी देखो राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है निर्णय, यानी सरकार अपने स्तर पर निर्णय कौन से निर्णय की बात कर रही है? इसमें 2 निर्णय हैं। एक तो अनुभव प्रमाण पत्र किनका मान्य किया जाएगा और किनका नहीं किया जाएगा। एक दूसरा, ये भर्ती संविदा कर्मचारी के रूप में होगी या परमानेंट वाली भर्ती होगी। देखो भर्ती होगी या संविदा पर रखेंगे कर्मचारी। डीएलबी ने इस भर्ती को स्थगित किया था, यह आप सभी को पता है। डीएलबी ने इस भर्ती पर रोक लगाई थी और अपनी सूचना पारित की थी। और भर्ती को जो रोक लगने का प्रमुख कारण क्या था? जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर दोनों में भर्ती रोक दी, बाकी राजस्थान में भर्ती चल रही थी और उसका विरोध हुआ और पूरे राजस्थान में भर्ती बैन हो गई। क्यों? जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में क्या था? भर्ती को संविदा कर्मचारी के रूप में करवाने की मांग थी और 23,820 पदों की भर्ती होनी थी। मगर अब एक तो पद तो बढ़ेंगे, और पदों की संख्या लगभग 30,000 होने वाली है। आपको बता दूं, भर्ती संविदा के रूप में होगी। आप ध्यान रखना, भर्ती संविदा कर्मचारी के रूप में होगी। और संविदा कर्मचारी कितने साल काम करेंगे? 2 साल काम करेंगे। संविदा कर्मचारी कितने साल काम करेंगे? 2 साल। 2 साल तक आप काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद आपको आपके काम को देखकर परमानेंट कर दिया जाएगा। 2 साल काम करने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा। और परमानेंट की स्थिति
उस समय डिपेंड करेगी कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये एक छोटा सा अलग से मैटर था। बहुत सारी मांगे हो रही है, आपको और बता दूं, ये देखो ये भी है सफाई कर्मचारी की भर्ती शीघ्र करवाने की मांग। मगर मांग से कुछ नहीं मेरे साथियों, मुख्य बात जो आपसे मैं करने वाला हूं वो ये है कि गलती किसकी है। भाई साहब गलती सरकार की है या डीएलबी की? देखा जाए तो मुख्यतः सरकार को भी हम दोषी मान सकते हैं और देखा जाए तो डीएलबी भी दोषी है। दोनों दोषी कैसे हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने भर्ती निकाली थी, आचार संहिता में वो भर्ती अटकी और फिर भर्ती को रद्द कर दिया गया। नई सरकार ने भर्ती निकाली, भर्ती के फॉर्म की अंतिम तिथि के दिन रद्द कर दिया गया। तीसरी बार भर्ती निकाली गई, अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर रद्द कर दिया। तीनों बार भर्ती को रद्द करने का कार्य सरकार ने किया है, डीएलबी ने नहीं। पहली बात। दूसरी बात, असली दोषी डीएलबी है। भाई अब डीएलबी को क्यों दोष दे रहे हो आप? क्योंकि जब डीएलबी सरकार से भर्ती लेती है या सरकार कोई भी भर्ती की घोषणा करती है तो उससे भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए एक भर्ती बोर्ड होता है। या जैसे सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, राजस्व विभाग की भर्ती थी, स्वायत्त शासन विभाग इस भर्ती को करवा रहा था और डीएलबी इस पर पूर्ण रूप से काम कर रही थी। तो आप किसी विशेष व्यक्ति के दबाव में आकर भर्ती को रोकना एक बिल्कुल गलत बात है। या फिर आपके नियम इतने अच्छे और इतने सटीक नियम नहीं थे जिनसे भर्ती को पूरा करवाया जा सके। तो भाई साहब आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर डीएलबी के पास भर्ती आ गई तो इस पर जो विवाद है इनका निपटारा करना डीएलबी का काम है। आप कौन से अनुभव प्रमाण पत्र, अब अनुभव प्रमाण पत्र मैंने पहले भी कहा था कि शुरू वाली भर्ती में अनुभव का कोई विवाद नहीं था क्योंकि सभी का अनुभव चल रहा था। आप ये देख लो भाई साहब, अगर सभी का अनुभव चलता है तो भर्ती होनी है। अब आप किस कैटेगरी को कैसे प्राथमिकता देते हो आप पर डिपेंड करता है, वो ज्यादा विवाद नहीं। आपने विवाद कर दिया अनुभव को लेकर, अनुभव को लेकर आपने विवाद कर दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों के मान्य होंगे जिनका पीएफ और ईएसआई कटा हुआ हो, वेतन बैंक में आता हो, तो आप इन्हीं के फॉर्म मांग लिए। तो भाई सब ये गलत था। आपको क्या करना चाहिए था? आपको करना चाहिए था सबसे पहले उन लोगों को हम लेंगे जिनका पीएफ और ईएसआई और बैंक से पेमेंट आता है, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। दूसरा, किसी भी ठेकेदार के अधीन, किसके? ठेकेदार के अधीन आपने सफाई का काम किया है उसको लेंगे। उसके बाद किसी भी सरकारी संस्था में काम किया है उसको लेंगे और चौथी प्राथमिकता में अन्य को रख देते हैं। अब सबके फोरम पर जाते तो कोई विवाद नहीं था। अब ईएफ ईएसआई वाले आपसे पूर्ति हो रही थी ठीक, नहीं तो भर्ती को आगे बढ़ा देते हैं, यही था। मगर आपने नहीं किया तो इसमें सरकार भी दोषी है, सरकार भी दोषी है क्योंकि अपन ने चुनी ऐसी सरकार को रखा है, और डीएलबी भी दोषी है क्योंकि उन्होंने सही तरीके से काम ही नहीं किया। अनुभव सबका मान्य होगा, भर्ती आएगी। ये मुद्दा जो आपके पास आया हुआ है कि भर्ती होगी या नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भर्ती 100% होगी। और भर्ती की जो मुझे लग रहा है कि भर्ती कब होगी, तो ये भर्ती आपकी या तो जून के महीने में या जुलाई के महीने में इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। यानी 2025 में इस भर्ती को करवाना सरकार के लिए 100% जरूरी है और मई जून में यह भर्ती आपकी करवाई ही जाएगी। ठीक है, भर्ती लेट क्यों हो रही है? लेट हो रही है जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी ने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी है। कमेटी रिपोर्ट कहां से तैयार करेगी? तो कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि सफाई श्रमिक संघ के जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, सफाई के कार्य से जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, उन सब संगठनों से राय लेंगे और उसके बाद इस भर्ती को निकालेंगे। तो वो रायबाड़ी का काम चल रहा है, उनकी प्रक्रियाओं का काम चल रहा है। ठीक है, गलती किसकी है? तो गलती विभाग की भी है और गलती सरकार की भी है, दोनों की गलती है। तो भाई साहब भर्ती आपको मैं बता दूं अभी भी कि ये भर्ती जून या आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। जून या जुलाई में आपको 100% ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इस भर्ती के में तो आपको क्या करना है? फॉर्म ही भरना है, संविदा की भर्ती है, ज्यादा इसमें भाग दौड़ नहीं है। मगर जिन्होंने, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने भाई साहब इसका फॉर्म भर रखा है, किसका? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, राजस्थान वाहन चालक का और राजस्थान
परिचालक का। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और मात्र 199 में ये कोर्स खरीद लो। आपके लिए बेहतरीन कोर्स है, इसी में टेस्ट सीरीज है, इसी में नोट्स है, सारी सुविधाएं इसी में उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय